आप करते हैं। जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें, उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। 7, माया मोह का त्याग करें। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटा को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोता को नौकरी नहीं लगी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और न जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपना चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपना माया मोह का त्याग कर दे। अब अंतिम समय में वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ना पोता को नौकरी दिलवा सकते हैं और ना बेटा को घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की? जब हम अपने सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे करने से उसे कितना काम आएगा? यदि बच्चे समझदार हैं तो वह खुद अच्छा से अच्छा कर लेंगे। यदि वह ना समझ है तो हम कितना भी उसे कर देंगे, वह उसे नहीं संभाल पाएगा। इसलिए माया मोह का त्याग करके रामायण पाठ करें, गीता पुस्तक पढ़े, भजन कीर्तन में अपना मन लगाए। यदि आपका इन कामों में मन नहीं लगता तो किसी एनजीओ में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। 8, भविष्य का चिंता न करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले, अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारता जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी फिर आप मरोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे, बीमारी आने वाले हैं, मुझे लग जाएगा, तो आप बीमारी आने से पहले ही मर जाओगे। 9, हमेशा आशावादी रहे। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। यदि आप आशावादी रहोगे, चिंता आपसे दूर रहेगा। जब भी आप निराशावादी बनोगे, चिंता आपको घेर लेगी। एक कहानी आप जरूर सुने होंगे। एक बार राजा 2 व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया। दोनों व्यक्ति में से एक आशावादी था और दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप तो मुझे जल्द से जल्द मौत दे दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजा ने फिर आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो तो मैं इस 1 साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूं। राजा ने बोला, सही में मेरा घोड़ा उड़ सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, हां, जरूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति ने उस आशावादी व्यक्ति को बोला, तुमने अपना फांसी टालने के लिए राजा को घोड़े उड़ने वाली बात बताया, घोड़ा भी कभी आसमान में उड़ सकता है? आशावादी व्यक्ति ने बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या पता राजा मर जाए, यह भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए। क्या पता कहीं 1 साल में मैं ही मर जाऊं, और सबसे अंत में क्या पता राजा का मूड बदल जाए और मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मैं तो बच गया ना। इसलिए हमेशा आशावादी बन रहे। 10, कम बोले। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही चिंता करोगे, क्योंकि सभी समस्या का जड़ ज्यादा बोलना है। आजकल आप देखते होंगे किसी फिल्म स्टार या किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, जिसके विरुद्ध बोला उसने कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया। बोलने वाला चिंता में आ गया। इसलिए जितना हो सके कम बोलो। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, मन से बोलो। राधे राधे।